अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। मुझे उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे और गपशप के साथ मैं आपके साथ हाज़िर हूँ। आप ये देख रहे हैं हमारे घर में कितना खलारा है। एक्चुअली विजुअल आर्टिस्ट हैं मेरे बच्चे और इनकी शोज़ होते रहते हैं। और इस दफ़ा जो शो था मेरी बेटी का, ज़ारा आसिम का, तो हमने सोचा कि हमें इकट्ठे ट्रैवल करना है, क्योंकि 1.5 साल से आपको पता है घरों में सब बैठे हुए हैं और कहीं आना जाना नहीं हुआ। तो इस दफ़ा हम मेरे बच्चों ने सोचा कि हम इकट्ठे ट्रैवल करेंगे। और ये रात के शो में आपको खलारा दिखाया और इस वक्त हम सुबह सुबह एक दिन पहले शेरू को कहीं छोड़ने जा रहे हैं, क्योंकि इसको हम साथ नहीं ले जा सकते और इस वजह से इसको एक दिन पहले हमें कहीं छोड़ना पड़ा। और असल में बच्चों के तो शोज़ होते रहते हैं और ये कोई नई बात नहीं है, लेकिन एक बच्चे का जिसका शो होता है उसमें हम सारे इन्वॉल्व होते हैं, घर वाले, क्योंकि जो काम करने वाला बच्चा वो तो काम कर रहा होता है और मुझे और बच्चों को हमें बाहर के काम करने होते हैं, उनका मटेरियल लाना, चीज़ें करना, घर संभालना। ये आप देख रहे हैं सारी पैकिंग हो चुकी है अगले दिन की और हम रेडी हैं फ्लाई करने के लिए, क्योंकि आजकल पेंडेमिक का दौर है। हम लोग ट्रैवल उस तरह नहीं कर सकते, तो हम लोगों ने बच्चों ने सोचा कि हम इस दफ़ा जाएंगे जहाज़ पे, क्योंकि मेरी छोटी बेटी ने कभी जहाज़ पे ट्रैवल नहीं किया। तो बड़े बच्चों का था कि हम तो तीनों जा चुके हैं, इसको हम इस दफ़ा लेके जाएंगे। और उसने इसको इतना हम लोगों ने इंजॉय किया इकट्ठे। बहुत दिनों बाद, बहुत अरसे बाद हम लोगों ने फील फ्री करके घूमे फिरे, इंजॉय किया। ये इस वक्त सोशल डिस्टेंस रख के हम लोग बैठे, इसका शो था और सब अपने अपने जगहों पे बैठे हुए हैं। और मैं आपको बताऊं कि देख लें कि एयरपोर्ट बिल्कुल रश नहीं था, लेकिन फ़्लाइट बिल्कुल फुल थी और सोशल डिस्टेंसिंग की वजह से सब ने मास्क भी पहने हुए थे और सब अपना इस चीज़ का ध्यान रख रहे थे कि एक दूसरे से डिस्टेंस पे रहें। रश बिल्कुल नज़र नहीं आ रहा आपको। तो जनाब ये हमारा जो ट्रिप था, एक तो वेकेशन थी, दूसरा हम चाहते थे कि हम भी कराची इकट्ठे घूमें कि किस तरह। बच्चे तो जाते रहते हैं अक्सर कराची, दोनों मेरे बड़े बच्चों का अक्सर जाना होता है, उनको सारा पता था कराची में क्या क्या चीज़ें देखने वाली हैं क्या नहीं। तो हम लोगों ने सब हम उनके अंडर थे, हमने इतना इन्जॉय किया, मैंने और मेरे छोटे बच्चे ने, यकीन करें बच्चों की तरह मैंने और उसने इन्जॉय किया। बड़े बच्चे हमें सारा लीड कर रहे थे और ये ज़िंदगी में पहली दफ़ा हुआ कि मुझे फाइनेंशियल, मैंने बिल्कुल नहीं सोचा कि मेरे पास मैंने पे करना है, क्योंकि मैं हमेशा जाती थी और मैं पे करती थी, लेकिन इस दफ़ा मैंने बिल्कुल 0% ख़र्चा करने के बाद मैंने पूरा ट्रिप इंजॉय किया है। वैसे तो मैं अमेरिका जाती हूँ, वो भी मैं फ्री में जाती हूँ क्योंकि मेरी बहन मुझे बुलाती है, ट्रिप का सारा वो खर्च करती है। लेकिन इस दफ़ा जो बच्चों के साथ मुझे मज़ा आया ना, वो अनबिलीवेबल था। और ये हम दूसरे दिन, एक्चुअली जितना मैं रिकॉर्ड कर सकी मैंने किया। समंदर पे आप यकीन करें कि ऐसे बच्चों की तरह हम लोगों ने इंजॉय किया। मौसम इतना खूबसूरत था कराची का। वैसे तो सुबह को गर्मी रही, लेकिन शाम को आहिस्ता आहिस्ता बादल आ जाते थे, हवा चलती थी और इतना खूबसूरत हो जाता था। क्योंकि दरमियान वाली मेरी बेटी अपनी गैलरी में जाती, काम लगवाती रही, तो उसके साथ तो हमारा रात को हम इकट्ठे होते थे, खाना वाना इकट्ठे खाते थे, लेकिन सुबह को हम तीनों अकेले घूमते थे। और ये देखे फीयरलेस हम चला रहे हैं जनाब। यहाँ पे भी हमने खूब इंजॉय किया। इतना सूदिंग था, इतना रिलैक्सिंग था कि मैं आपको बता नहीं सकती। और जनाब कभी कभी होना चाहिए अपनी फैमिली, अपने बच्चों के साथ एक ऐसा ट्रिप इंसान को प्लान करना चाहिए जो आपको सारी ज़िंदगी याद रहे, आप उसको एंजॉय करें। आप बिल्कुल ये ना सोचें कौन देख रहा है कौन नहीं देख रहा, कौन क्या कहेगा। आजकल वैसे ही मास्क सबने पहने हुए हैं, किसी को पहचान ही नहीं है एक दूसरे की। एंजॉय करें अपनी ज़िंदगी को, कभी कभी छोड़ देना चाहिए वक्त के धारे पे। तो मैंने भी इसी तरह ही किया। मैंने तो इस ट्रिप को माशाल्लाह माशाल्लाह
बहुत इन्जॉय किया, और ख़ास तौर पे समंदर को इन्जॉय किया, वहाँ बैठ के अपने आप को रिलैक्स किया। दिल करता था कि समंदर के अंदर चले जाएं, लेकिन पानी बहुत गंदा है यहाँ का, तो लेकिन हमने जितना भी किया हमने खूब इसको इन्जॉय किया। और अब ये रात हो चुकी है और वापसी का घर जा रहे हैं। और इसमें एक इंसिडेंट हमारे साथ ये हुआ कि मेरे बेटी के एक पर्स था जिसमें उसके आईडी कार्ड और क्रेडिट कार्ड्स थे, वो हमारा पर्स गुम हो गया। तो जनाब इस वक्त हम खाना खाने के लिए जा रहे हैं और मैं आपको बता रही थी कि शब बारात थी उस दिन रात को, तो इसका पर्स गिर गया। और इतना अच्छा कोई बच्चा था जिसने फ़ोन करके, इसका नंबर बीच में लिखा हुआ था, उसने बताया कि आपका पर्स मेरे पास है और मैं आपको, और वो यकीन करें 3-4 घंटों में वो पर्स विदाउट किसी चीज़ के इधर उधर हुए वो हमारे तक पहुंच गया था। तो जब आप सदका खैरात देते हुए जाते हैं तो अल्लाह ताला आपको हर जगह से महफूज रखता है। और ये हम फोरम गए थे, उसके साथ ही ये एक मार्केट है आशियाना के नाम से, यकीन करें इधर प्रिंट इतने खूबसूरत थे, लेकिन मेरे बच्चों ने मुझे लेने नहीं दिए, जिसका मुझे अफसोस रहेगा। उन्होंने कहा अम्मी हम चारों इकट्ठे आएंगे फिर हम लेंगे, तो मैं ये रह गई क्योंकि सैटरडे संडे वहाँ पे लॉकडाउन लग गया और मुझे इतना अफसोस है। लेकिन कोई नहीं, नेक्स्ट टाइम फिर जाएंगे, फिर लेके आएंगे, क्योंकि प्रिंट उस तरह मिलते नहीं। और ये मैं फल लेने के लिए रुकी थी। असल में ना हम लोगों को आदत हो गई है वो लगे बंधे जो पहनने की जो ब्रांड्स होती हैं, मुझे बड़ा मज़ा आता है प्रिंट लेके पहनने का। तो यहाँ पे मुझे इतने खूबसूरत प्रिंट नज़र आए, लेकिन बहरहाल। और अब हम आए हैं रात को खाना खाने चारों कुलाची पे, और यकीन करें कि इतना वर्ल्ड बेस्ट खाना था यहाँ पे, हमें इतना मज़ा आया। यहाँ पे दो दरिया के नाम से ये जगह है और समंदर के किनारे ये बनी हुई है। आप रात को जब देखते हैं लहरें आती हैं तो उसमें चमकती हुई जेली फिश आपको नज़र आती है, मछलियाँ उछलती हुई नज़र आती हैं। और यहाँ का खाना इतना मज़े का है कि मैं बच्चों को कहती मुझे प्रॉन्स खाने हैं, प्रॉन्स खाने हैं, तो उन्होंने प्रॉन्स, चीज़ प्रॉन्स और प्रॉन्स हांडी और ये और वो, इतना हम लोगों ने इंजॉय किया यहाँ खाना। और ये बिल्कुल ताज़ा ताज़ा बन रहा होता है, फ्रेश लाइव कुकिंग हो रही होती है, और मज़े के नान रोटियाँ लग रहे होते हैं। और यकीन करें कि यहाँ जो भी गए होंगे यकीनन उन्होंने इंजॉय किया होगा यहाँ का खाना। और यहाँ की तो चाय, मैंने जो कश्मीरी चाय पी है ना, ओह माय गॉड, मैंने कहीं और दुनिया में नहीं पी जो मैंने यहाँ चाय पी। और वो चाय भी खातून बना रही थी, यकीन करें। और पहले तो खाना खाने से पहले हमें उस तरफ जगह नहीं मिली जहाँ से समंदर नज़र आता है, तो उन लोगों ने इतना हमारे साथ कोऑपरेट किया कि खाना खाने के बाद जब वो, क्योंकि जो भी वहाँ बैठ जाता है कोई उठने का नाम नहीं लेता, जो भी खाना खाने आते हैं और समंदर की साइड पे बैठते हैं तो यकीन करें उठने का नाम नहीं लेते। लेकिन उन्होंने कहा कि डोंट वरी, हम आपको जगह देंगे, और ये हमें जगह मिल गई। और यकीन करें यहाँ पे बैठ के हमने मीठा भी खाया, यहाँ पे हमने चाय भी पी और इतना इन्जॉय किया इस जगह को कि मैं आपको बता नहीं सकती, ऐसा एक्सपीरियंस हुआ। तो इंशाल्लाह मैं आपको अपने अगले व्लॉग में बताऊंगी कि और हमने क्या क्या देखा, और आप भी हमारे साथ देखते रहे। इंशाल्लाह खुश रहें, खुश रखें। अल्लाह हाफिज़।